अब हम कर रहे हैं इसकी सिंचाई, क्योंकि ये अपनी साइकिल होती है ना, साइकिल अपनी अगर साइकिल होगी तो उसमें पाला घर की तरह यानी। नमस्कार, मैं सुंदरलाल बागेश्वर उत्तराखंड से एक बार फिर से स्वागत है सभी का मेरे सोशल प्लेटफॉर्म में। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ जहाँ मेरा वर्क चल रहा है, उसके करीब 500 मीटर की दूरी पर खड़ा हूँ। और मुझे जाना है आज, क्योंकि हमने जो है करीब 25-30 मीटर सीसी मार्ग किया है, और वहाँ पर जो है क्योंकि सिंचाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आज सिंचाई का समय है तो उसको सिंचाई करेंगे। और आधा खंजा हो गया है, और क्योंकि कम से कम कुछ भी नहीं तो 10-15 दिन सिंचाई अगर जिस सीसी मार्ग पर पड़ जाएगा वो बहुत मजबूत रहेगा, और कुछ सालों तक वो टेकेगा भी, क्योंकि आवागमन जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ तो रास्ते टूट जाते हैं। इसलिए उसको मजबूती लाने के लिए हमें उसमें पानी डालना पड़ेगा और सिंचाई करनी पड़ेगी जम के उसमें, तब जाके वो रास्ता जो है सही होगा। और ये लोकेशन देखिए कितना खूबसूरत है। और आज की वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम 11:30 बजे से, क्योंकि देखिए लोकेशन अभी पहाड़ों की जो है हल्की सी धूप है और ठंडा तो हो ही रहा है। और बारिश ये पहली बार होगा 2016 में बारिश नहीं आई थी माह दिसंबर और जनवरी में, और 2016 के बाद आज 2026 लग गया है, यानी 10 साल के बाद फिर से वही समय आ गया है। यानी 10 साल तक तो बीच में लगातार बारिश आई हुई थी दिसंबर जनवरी में, और इस वर्ष जो है 10 साल पहले का ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। और अभी तक पहाड़ों में क्या कहीं भी बारिश नहीं है, और बारिश नहीं होने से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और स्वास्थ्य में भी काफ़ी उससे जो है प्रभाव पड़ता है। और देखिए धुंधला सा लग रहा है, कहीं ना कहीं बादल जैसे जैसे कि धुआं कहीं ना कहीं हो रहा है। और फिर भी शहरों की अपेक्षा तो पहाड़ों में काफ़ी सुकून है, और धूप के साथ साथ जो है हल्के से बादल है पहाड़ों में। देखिए किस तरह से कितना खूबसूरत हमारा जो है ये टॉप की जगह पर इस समय मैं खड़ा हूँ, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के बिल्कुल बगल में। और क्योंकि दिसंबर का महीना जा चुका है और जनवरी लग चुकी है। आज जनवरी के हैं 2 तारीख, और 2 तारीख के दिन भी जो है बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है। और आगे भी मुझे संभावना तो नहीं लग रही कि बारिश आएगी, क्योंकि मौसम बता देता है कि भाई बारिश आने वाली है, लेकिन उस हिसाब से मौसम लग नहीं रहा कि बारिश आएगी। और हल्की सी धूप के साथ हम भी निकलते हैं वहाँ को कार्य योजना में, जहाँ पर हमारा कार्य योजना चला है, और वहाँ पर सिंचाई करते हैं। तो इस वक्त हम आगे अपने कार्य योजना में, क्योंकि यहाँ से खड़न जो कर दिया गया है इसकी चल रही है नपाई। और उसके बाद हमने जो है क्योंकि इसमें सीसी करना है 15 मिनट का, अभी खींचना है क्या, सही है। सीसी कर दिया है, और क्योंकि नहीं तक चलो मानते हैं इसको, तो ये हमने यहाँ तक नाप दिया गया है, और इसको हमने नाप लिया गया है। तो यहाँ पर नपाई हपाई हो गई है, अब हम डालेंगे इसमें पानी। तो जितना हमने यहाँ पर तक जो है नापा है, जहाँ तक खड़ंजा नहीं हुआ है, और यहाँ से आगे क्योंकि नपाई चल रही है, क्योंकि कितना टोटल हमने बना दिया है और कितना रह गया। आजा बेटा। तो अब हम कर रहे हैं इसकी सिंचाई, क्योंकि ये अपने घर की तरह, यानी कई लोगों को मैंने देखा है कि सरकारी है, और सरकारी होने का मतलब ये नहीं होता कि हम इसमें सिंचाई नहीं करें। अगर हम सिंचाई नहीं भी करेंगे तो किसी को कुछ पता तो चलना नहीं है। लेकिन क्या है कि अक्सर मैंने देखा है, जब अपने घर में अगर बाथरूम भी बन जाए या दीवार बन जाए छोटी सी, उसमें आदमी 15 दिन तक पानी डालने का काम करता है। और जब सरकारी जब चीज़ें बनती हैं तो आदमी उसमें लापरवाही करना शुरू करता है, क्योंकि वो सोचता है कि यार ये इसमें मेरा पैसा नहीं गया है। लेकिन जबकि इनडायरेक्टली रूप से अगर आप देखें तो ये पैसा हमारा ही है। यानी कोई चाहे सरकारी काम हो या फिर प्राइवेट काम हो, घर का काम हो या बाहर का काम हो, सभी को अगर हमारी जो सोचने की क्षमता है वो अगर अपनी सोचकर अगर हम करेंगे, निश्चित रूप से ऊपर वाला देखा होता है। और ऊपर वाला का न्याय जो होता है ना, बहुत ही धीरे धीरे चलता है। मैंने कई बार देखा है
कि लोग अत्याचार करना शुरू करते हैं। अब देखिए ये रास्ता बना है, हालांकि इसमें मैं अगर सिंचाई नहीं भी अगर करूँगा तो तब भी ये रास्ता में कोई देखने वाला ऐसा नहीं है कि यार तुमने पानी नहीं डाला, क्योंकि आजकल ठंड के दिन है तो पानी वैसे भी जो है सुबह को पड़ता ही है पाला, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इसमें पानी डालना ज़रूरी है। अगर हम पानी डालेंगे तो इसमें नमी आएगी और ये पक्का होगा। देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर जो है हमारा चीरा जैसा पड़ गया है थोड़ा थोड़ा, तो ये पानी की वजह से होता है। अगर पानी अब इसमें हम डाल रहे हैं अभी बाल्टी से हम, क्योंकि अभी तो एक ही बाल्टी लेके आए हैं, अभी बाल्टियों से हम पानी लेके आएंगे और ड्रम भी हमने रखा है यहाँ पर, तो हम इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा कि ये मजबूत बनेगा। और ये इसको अपना समझ के हमने काम करना चाहिए। ये क्योंकि दो प्रकार के लोग देखे मैंने दो प्रकार के लोग देखे। जैसे क्या होता है कि अपनी साइकिल होती है ना, साइकिल अपनी अगर साइकिल होगी तो उसमें पाला न पड़ जाए तो लोग क्या करते हैं उस साइकिल को कहीं बरामदे में जैसे रख देते हैं बड़ी को, और उसको ढक भी देते हैं। अपनी साइकिल की बात कर रहा हूँ, या फिर छोटी कोई भी चीज़ है, ताकि उसकी गद्दी में जो है कोई किसी प्रकार का पाला न पड़े, उसको सुरक्षित रखने का काम करते हैं, अपने घर में संभालने का काम करते हैं। और जैसे वही इंसान अगर सरकारी बस में चलता है, सरकारी बस में जाता है, तो वहाँ जो है ना सीट, मैंने कई बार देखा है बचपन में जब मैं जाता था इधर उधर, तो लोग क्या करते थे अंगुली डाल कर बस की सीट को फाड़ने का काम करते हैं, क्योंकि वो सरकारी बस है। वो हमारी बस तो नहीं है, सरकारी है, लेकिन हमने उसमें क्या किया होता है, टिकट लिया होता है 10 रुपये का, 20 रुपये का, जितना का भी टिकट है। अब वो 20 रुपये का टिकट लिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें पूरा अधिकार हमारा है भी। हम उसका सीट को खरोचने का काम करते हैं, कभी उंगली डालने का काम करते हैं, उसको फाड़ने का काम करते हैं, या फिर कुछ लिखने का काम करते हैं, उल्टा सुल्टा गंदी गंदी बातें लिखने का काम करते हैं। तो ये जो क्षमता होती है ना, ये जो प्रकार के लोग होते हैं वो समाज में जो है उतना अच्छा इफेक्ट नहीं डालते हैं। इसलिए हमारा कहने का मतलब यह है कि चाहे रास्ता अपना घर का बनाओ या सरकारी बनाए, लेकिन अपना समझकर अगर हम काम करेंगे तो ऊपर वाला कभी भी जो है हमारे साथ अन्याय नहीं होने देगा, और अन्याय हो भी रहा होगा तो ज़रूर टालने का काम करेगा। इसलिए हमने एक उसूल भी होता है, अपना उसूल भी होता है कि भैया मुझे जब ये काम सौंपा है, क्यों नहीं मैं इस काम को जो है बहुत सहज तरीके से करूं, मतलब इसको लापरवाही से ना करूं। तो इसीलिए जो है हमेशा ध्यान देना चाहिए कि माल किसी का भी हो, लेकिन अपना समझ के काम करना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जो लोग नहीं जुड़े हैं फेसबुक में अगर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा, और जो लोग यूट्यूब में देखेंगे वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।